अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आई एम शेयरिंग माय सीक्रेट रेसिपी बीफ पैटी बर्गर्स की, जो कि आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, आई एम 100% श्योर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे परफेक्ट बीफ पैटी बना सकते हैं विदाउट एनी टूल्स और उसे स्टोर कर सकते हैं फॉर अबाउट 1 मंथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस फ़ौरन फ़ौरन मिल जाएँ। तो बीफ पैटी के लिए सबसे पहले हम कीमा को चॉपर में डाल के बहुत अच्छे से एक बार अगेन फ़ाइन कीमा बना लेंगे, ताकि उसकी जो बहुत अच्छी पैटी जो है वो बहुत मज़े से बन सके। और उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक। गार्लिक डालने से ना इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो बीफ की, अगर आपको लगता है ना कि बीफ की स्मेल आएगी, तो वो बीफ की स्मेल गार्लिक ऐड करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें बहुत बेसिक इंग्रीडिएंट्स जो हैं मैंने वो ऐड किए हैं। आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक और काली मिर्च भी डाल के बना सकते हैं, तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बट मैं ये थोड़ी-सी इंग्रीडिएंट्स डाल देती हूँ फॉर पाकिस्तानी देसी टच। तो अदरवाइज़ गोरे जो हैं वो तो सिर्फ़ नमक और काली मिर्च डालते हैं इसमें, और बहुत मज़े से बीफ पैटी जो है वो रेडी कर लेते हैं। ख़ैर, हम इसको बहुत अच्छे से गूँध लेंगे एक तरह से। अब इसके बाद हम लोग इसकी पैटीज़ जो हैं वो रेडी करेंगे विदाउट एनी टूल। तो उसके लिए आपने बेकिंग शीट या बटर पेपर भी अगर आपके पास है, तो वो आप एक छोटा-सा चौकोर-सा पीस काट लें और उसके बाद एक बॉल सी बनाएँ, लाइक जिस तरह कोफ्ता होता है ना, कोफ्ते से थोड़ा-सा बड़ा साइज़ लेना ताकि आपकी पैटी जो है वो बन सके एक बहुत मीडियम साइज़ की पैटी। तो वो हम लोग नीचे रखेंगे बटर पेपर के ऊपर, उसके ऊपर फिर एक और शीट रखेंगे और उसको हल्के हाथ से आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करेंगे। अब इसको हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करते जाएँगे और जब ये हमारी बिल्कुल थिन सी एक पैटी जो है वो रेडी हो जाती है, तो आपने इसकी चेक कर लेना कि कितनी मोटाई कितनी है। बिल्कुल इतनी सी मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगी। तो साइज़ हम इसका लार्ज रखेंगे ताकि पकने के बाद हमारी पैटी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बर्गर के साइज़ की हो जाए। तो अब मैंने ये साइड पे सारी करके निकाल के रख ली थी और इसको हाथ से हल्की-सी गोल शेप कर ली थी कि कहीं से अगर थोड़ी-सी शेप जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप उसको एक तरह से प्रॉपर गोल शेप में लेके आ जाएँ। उसके बाद आप इसको ऊपर-नीचे रखेंगे और इस पॉइंट पे आप किसी भी लंच बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अप टू 1 मंथ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने सिंपल, मैंने ग्रिल पैन ले लिया था, आप नॉर्मल फ्राइंग पैन जो है उसमें भी बना सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बटर लगाया। बटर से फ्लेवर जो है ना वो 10 टाइम्स क्या बल्कि 100 टाइम मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। उसके बाद आपने इसको कुक कर लेना है। ये मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे पर साइड इसको कुक करने में, क्योंकि ये इतनी बारीक पैटी बनी हुई थी ना कि बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कुक हो गई थी। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही। सो लास्ट पे इस पे चीज़ का स्लाइस रख के इसको 1 से 2 मिनट और रख लेंगे, और ताकि जब वो स्लाइस जो है वो मेल्ट हो जाए। देन मैंने बर्गर बन जो थे उनको भी टोस्ट कर लिया था अच्छे से, और साथ ही मैंने आपको दिखाया है कि मैंने फ्राइंग पैन में भी 2 पैटीज़ जो थी वो रखी हुई थी बनने के लिए, और उसमें मैंने जो था ना वो अनियन स्लाइसेस लेके बारीक-बारीक काट लिए थे और उसको भी मैंने हल्का-सा कैरमलाइज़ कर लिया था। उसके बाद आपने इसको बस असेंबल करना है। बर्गर सॉस जो है जो भी आपको पसंद है आप वो लगाएँ में। उसके बाद आप सलाद पत्ता रखें, टमाटर के स्लाइस रखें, अनियन के स्लाइसेस रखें, और उसके बाद आप अपनी जो बीफ पैटी रेडी की हुई है वो रखें। आइसबर्ग इसमें अगर आप यूज़ करें तो उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आता है सलाद पत्ता की जगह। तो ये बीफ पैटी बर्गर जो है वो रेडी हो जाता है बहुत मज़े का, और इसको आप सर्व करें गरमा-गरम फ्राइज़ के साथ। और अगर आपको कोक या पेप्सी भई आपको अच्छी लगती है तो आप पिएँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस हुई हुई हूँ आजकल, तो इस वज़ह से मैंने वो नहीं रखी थी। अदरवाइज़ मेरा बीफ बर्गर जो था बहुत मज़े का बना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।